रिक्वेस्ट करूंगा। जय जय श्री राम का भी बात हो रहा है। सबसे पहले यहाँ आने से ही हम लोग को खबर मिला कि 25 तारीख प्रधानमंत्री मोदी जी बक्सर का पवित्र भूमि में आ रहा है। आप लोग सबको जाना है कि नहीं? मीटिंग में मीटिंग सफल करना है कि नहीं? मिथिलेश भैया को जिताना है कि नहीं? मोदी जी आप लोगों से 400 सीट मांग रहे हैं, मालूम है कि नहीं? 400 सीट में बक्सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों और बहनों, लालू यादव और हमारे राहुल बाबा पूछते हैं मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए? तो मैं कभी कभी सोचता हूं उनका 400 से नाराज है, 399 से नाराज नहीं है। मतलब 399 अगर मिल जाते हैं वो लोग नाराज नहीं होगा, लेकिन 400 सीट मिलने ही उन लोग का नाराजी है। आप लोग देखिए, चुनाव में ये लोग स्वीकार कर चुका है मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाला है, 399 भी मिलने वाला है, खाली 400 सीट नहीं मिलेगा। भाइयों, अगर 399 लालू और राहुल हमें दे रहा है, हम तो और 40-50 सीट अपने आप ले ही लूंगा ना। लूंगा कि नहीं लूंगा? हम लेगा कि नहीं लेगा? भाइयों और बहनों, मोदी जी को 2019 में हमने 300 सीट दिया, तब भी राहुल बाबा पूछते थे कि 300 सीट क्यों चाहिए। आज तो सबको मालूम हो गया हमें क्यों 300 सीट चाहिए था। राम मंदिर बना कि नहीं बना? राम मंदिर बना कि नहीं बना? लालू जी पूछते थे मोदी जी को, मोदी जी राम मंदिर कब बनेगा? ये कांग्रेस लोग पूछते थे भाई राम मंदिर कब बनेगा? अभी सब चुपचाप हो गया, अभी वो लोग राम मंदिर का नाम भी नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या वो लोग? कांग्रेस का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? ये आनंद मिश्रा का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? देते हैं क्या? भाइयों और बहनों, ये लालू यादव ने आनंद मिश्रा को सेटिंग कर दिया है मिथिलेश जी का वोट काटने के लिए। दिया है कि नहीं दिया है? वो असम में था, मुझको बोला साहब मुझको VRS दीजिए, मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूं। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। हमारा घर में गया, हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको और नौकरी नहीं करना है, बीजेपी करना है। मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो, सचमुच जाके बीजेपी करेगा? मैं बोला नहीं, बीजेपी करूंगा। बोला टिकट, बोला टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग, मोदी जी को वोट देना, किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। और जो बोलते हैं ना, जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है, ये मालूम कर लीजिए, पक्का मान लीजिए, ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई लड़का अच्छी लड़का होते थे, इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा, इंतजार करते थे। लेकिन जो इंतजार करने का भी उनका पेशेंस नहीं है, उनको पैसा कहां से मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए? असम में तो पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से मिल रहा है? उनका भी फोन ऑन चेक करना चाहिए, तेजस्वी लालू से दिन में कितना बार बातें करता है। भाइयों और बहनों, हमारा एक ही काम है चुनाव में, मोदी जी को जिताना है और 400 सीट दे के जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, राम मंदिर हो गया, लेकिन हमारे और काम बाकी है। कृष्ण जन्मभूमि बना क्या?
अभी भी कृष्ण जन्मभूमि में मथुरा में शाही ईदगाह है कि नहीं? अभी भी बनारस में बाबा विश्वनाथ का सामने ज्ञानवापी मस्जिद है कि नहीं? तो हिंदू राम मंदिर से चुप बैठने वाला नहीं है। हमें कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए, हमें ज्ञानवापी मंदिर भी चाहिए। भाई और बहनों, मिथिलेश जी को क्यों जिताना है? हम हिंदू हैं, हमें कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए, हमें ज्ञानवापी मंदिर भी चाहिए। इसीलिए हमें मिथिलेश तिवारी को जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? भाई और बहनों, आज मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए? हमारा असम में 36% मुसलमान है, बिहार में भी है। मैं मुसलमान समाज का बीच में जाता हूं और मैं बैठ लेता हूं। बैठ के मैं पूछता हूं कि मेरा एक शादी ही मैं संभाला नहीं पा रहा हूं, तुम लोग यार 4 शादी कैसे संभालता है? आप एक लोग, आप सोचिए, पहला बीबी को शादी करेगा, 5 साल बाद दूसरा को लेके आएगा, 10 साल का बाद तीसरा को लेके आएगा, 15 साल का बाद चौथा को लेके आएगा। पहला वाला का क्या होगा? वो बेटी रो के नहीं रहेगा क्या? पहला वाला पत्नी का हालत क्या होगा? सेकेंड वाला पत्नी का हालत क्या होना चाहिए? ये 4 बार शादी करने वाला दुकान बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये 4 बार शादी करने वाला दुकान बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई और बहनों, 300 सीट में 300 सीट मिला, मोदी जी ने राम मंदिर दिया, 370 हटाया। जब 400 सीट हो जाएगा ना, मोदी जी हमें कृष्ण जन्मभूमि भी देगा, काशी में ज्ञानवापी मंदिर भी देगा, और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएगा। ये भी मोदी जी करके दिखाएगा। भाई और बहनों, हमारा कश्मीर का जवाहरलाल नेहरू ने 2 टुकड़े किया। एक टुकड़े पाकिस्तान को दिए, एक टुकड़े हमारा हाथ में रहा। 1972 अभी मंगल पांडे जी हमारा सेना का बारे में बोल रहा था। 1972 में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान का हजारों सैनिक हमारा हाथ में था। अगर इंदिरा गांधी बोलते थे ने कि कश्मीर को दो, तभी हम सेना को रिलीज करूंगा, पाकिस्तान हमें कश्मीर देने में मजबूर हो जाते थे। लेकिन इंदिरा जी ने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने हमारा सेना ने जीतने वाला जितना प्रिजनर्स ऑफ वॉर था, सबको पाकिस्तान को बिना शर्त लौटा दिया। रिजल्ट क्या हुआ? आधा टुकड़ा कश्मीर पाकिस्तान में रह गया। आज क्या हो रहा है? पाकिस्तान का हाथ में कश्मीर है, वहां डेली आंदोलन चल रहा है कि हमारा खाने के लिए रेशन नहीं है, हमारा मकान नहीं है, आवास नहीं है, हमें या तो आजादी दो या तो हमें भारत आने का इजाजत दो। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, एक बार मोदी जी 400 सीट पार कर लेते हैं ना, पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो भी हमारा हो जाएगा। ये भी हमारा गारंटी है। भाई और बहनों, हमारा देश अभी जगा है। मैं 3 दिन पहले मैं रांची में था। मैं रांची में बोला था कि भाई और बहनों, अभी हिंदू जगह है, हिंदू को ठंडा मत करना। अभी हिंदू को नया शक्ति मिला है, हिंदू का शक्ति में पानी डालने वाला काम मत करना। हमें 400 सीट देना और हमें कश्मीर को भी भारत में लाना, ये नया भारत का संकल्प है। भाई और बहनों, बहुत दिन का बाद हमारा देश में हिंदू जाग उठा है। आज जहां भी आप जाते हो,
सुनाई देते हैं जय श्री राम। ये हमारा हिंदू को जगवाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। हमारा हिंदू सो गया था, कांग्रेस और लालू यादव ने हमारा हिंदू को सुलवा दिया था कि बेटा तुम लोग सो जाओ, हम लोग राज करेंगे। लेकिन मोदी जी ने आज दूसरा पार्टी को सुलवा दिया और हिंदू को पूरा जगा दिया है। आज पूरा देश में जय जय श्री राम का ध्वनि सुनाई देते हैं। मैं बिहार आने का पहले मैं ऐसे गूगल देख रहा था, एक लालू यादव जी का स्टेटमेंट मिला कि मुसलमान को रिजर्वेशन देना चाहिए। अरे बेटा क्यों रिजर्वेशन देना चाहिए मुसलमान को? कारण क्या है? अगर मुसलमान को भी रिजर्वेशन देते हो तो हिंदू को भी तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा ना। लेकिन हम हिंदू ने क्या बोला? हमारा संविधान में हमने क्या बोला कि रिजर्वेशन एसटी का होगा, एससी का होगा, ओबीसी का होगा, धर्म का आधार में रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन आज कांग्रेस और लालू यादव क्या कर रहा है कि सरकार बनेगा तो हम मुसलमान को रिजर्वेशन देगा। भाई और बहनों, मैं बिहार का जनता को निवेदन करूंगा, 7 जून में हमारा सरकार बनेगा। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके लालू जी को एक प्लेन का टिकट बना दीजिए पाकिस्तान तक, ठीक है ना? वो पाकिस्तान जाके, पाकिस्तान में वो जाके मुसलमान का रिजर्वेशन करके आएगा। भारत में रिजर्वेशन नहीं होगा। भारत में होगा क्या? भारत में होगा क्या? तो लालू यादव को मैं बताना चाहता हूं, आपको मुसलमान को रिजर्वेशन देने का इतना शौक है तो थोड़ा सा पाकिस्तान चला जाओ, उधर में रिजर्वेशन देके आ जाओ, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान में अगर रिजर्वेशन होता है तो हमारा तो कोई आपत्ति नहीं है ना, हमारा कोई आपत्ति नहीं है ना। तो लालू यादव को 5 जून का सुबह का एक हवाई टिकट कर दीजिए और पाकिस्तान जाके रिजर्वेशन करके चला आएगा। भाई और बहनों, आज हमारा देश का बहुत बड़ा लक्ष्य, हमारा देश विश्व का 5वीं अर्थनीति बना। हमारा देश मोदी जी का नेतृत्व में ही हमारा देश विश्व का 3य अर्थनीति भी बनने वाला है। भाई और बहनों, आपने देखा होगा थोड़ा दिन पहले हमारा कांग्रेस का महाराष्ट्र में एक प्रेसिडेंट है, उनका नाम है नाना पटोले। उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस सरकार आएगा तो हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मतलब आप देखो, अभी भी वो लोग राम मंदिर का पीछे पीछे है। वो लोगों का अभी भी जहन में आया नहीं है कि बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बन चुका है। मैं ये नाना पटोले को मैंने पूछा, भाई सोनिया गांधी का धर्म क्या है? तुम्हारा कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का धर्म क्या है? वो हिंदू है कि क्रिश्चियन है? पहले ये हमें बता दो, उसका बाद हम डिसाइड करेगा कि सोनिया गांधी को राम मंदिर जाने का अधिकार है कि नहीं, उसका बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। भाई और बहनों, कभी जनता देते हैं लेकिन भगवान नहीं देते हैं। हम तो लालू यादव को बुला लिया था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में आ जाइए। हमने खड़गे को भी बुला लिया था, आप राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में आइए। लेकिन राम लाला का शिकार नहीं था, बोले पापी मेरा पास आना नहीं चाहिए। उनका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, उनका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया और वो राम मंदिर का निमंत्रण रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो रिजेक्ट नहीं किया, राम लाला ने ही उनका दिमाग में बुद्धि डाल दिया कि तुम लोग पापी हो, तुम लोग मेरा मंदिर में आना नहीं चाहिए। भाई और बहनों, बीजेपी बोलते हैं कि हमें मथुरा में मंदिर बनाना है, काशी में मंदिर बनाना है। लालू यादव बोलते हैं कि बीजेपी का काम मंदिर ही बनाना है क्या? अरे भैया, हमारा जो मंदिर है ना, वो हमारा आस्था भी है। और साथ साथ एक बात आप लोग सुन लीजिए, भारत का हिंदू का मंदिर में जितना लोगों के लिए रोजगार देते हैं ना, इतना रोजगार सरकार भी नहीं देते हैं जितना हमारा हिंदू का मंदिर लोगों का रोजगार का व्यवस्था करते हैं।
आज अयोध्या देखो, राम मंदिर बना, कितना लाख लोगों को आज रोजगार मिल रहा है। मेरा असम में कामाख्या मंदिर है, कितना लोगों को रोजगार मिलते हैं। तिरुपति में तिरुपति मंदिर है, कितना लोगों को रोजगार मिलते हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर है, माता वैष्णो देवी का मंदिर में कितना लोगों को, हमारे लोगों को आज जीविका मिलते हैं। गया में कितना लोगों को जीविका मिलते हैं। हमारा हिंदू का मंदिर जितना लोगों को जीविका देते हैं, भारत सरकार भी इतना लोगों को जीविका नहीं देते हैं। ये बात हमारा ध्यान में होना चाहिए। लालू जी बोलते हैं कि मंदिर क्यों बनाता है, मंदिर बंद हो जाएगा तो कितना करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएगा, ये तुम्हारा दिमाग में नहीं घुस सकता है। मस्जिद रोजगार नहीं देते हैं, गिरजा रोजगार नहीं देते हैं, लेकिन हमारा हिंदू केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, मां कामाख्या, गया, अयोध्या सब मिलके करोड़ों लोगों को रोजगार भी देते हैं। हमारे भगवान, हमारा भगवान हमें आध्यात्मिक सुख शांति भी देते हैं और रोजगार भी देते हैं। इसीलिए हम हिंदू हैं और इसीलिए हम हिंदू रहेगा। भाई और बहनों, भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए हमारा सरकार का संसाधन संपत्ति कहां जा रहा था। मैं जब असम का मुख्यमंत्री बना तो मेरा पास एक फाइल आया, एक अधिकारी आया, बोले साहब ये फाइल में दस्तखत कीजिए। मैं बोला क्या है फाइल में? बोले साहब मद्रासा टीचरों का सैलरी देना है। मैं बोला मद्रासा का मतलब क्या है? बोले साहब आप मद्रासा का मतलब नहीं जानते हैं? बोला मैं नहीं जानता हूं, मुझे बताओ। बोले नहीं साहब, जो मद्रासा है। मैं बोला जो मुल्ला बनाता है वो मद्रासा? बोले हाँ साहब, जो मुल्ला बनते हैं। मैं बोला मुल्ला बनवाने का काम सरकार का है क्या? मैं बोला हाजिर ये दुकान बंद करो, मुल्ला बनने वाला बनाने वाला मद्रासा। मुझको बोला साहब बड़े बवाल हो जाएगा। मैं बोला छोटे मोटे बवाल होने दो, मैं संभाल लूंगा, लेकिन आज से मद्रासा बंद करो। हमारा असम में हम 700 मद्रासा बंद कर दिया, एक भी लोगों को हल्ला करने की हिम्मत नहीं हुआ। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए यही हमारा जो संपत्ति है। आज कांग्रेस क्या बोल रहा है कि हमारा संपत्ति का 15% हिस्सा हम मुसलमान को देना चाहिए। हमारा बजट का 15% हम मुसलमान को देना चाहिए। लेकिन मोदी जी क्या बोल रहा है? कोई हमारा बजट का 15%, 20% नहीं होगा, 100 की 100% गरीब को देना चाहिए, गरीबों के लिए खर्चा करना चाहिए। आप लोग बताइए, हमारा बजट का 100% गरीब के लिए खर्चा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन लालू यादव, तेजस्वी और राहुल बाबा को आप लोग कुर्सी दे देता है ना, तो लोग सारे बजट एक ही समुदाय को देके खाली कर देगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। भाई और बहनों, ये मिथिलेश जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारा है। ये कोई भूल मत कीजिए, ये चुनाव मिथिलेश जी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने का चुनाव है, वाराणसी में ज्ञान वापी मंदिर बनाने का चुनाव है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का चुनाव है, ये पाकिस्तान से कश्मीर लाने का चुनाव है, ये चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने वाला चुनाव है। भाई और बहनों, हमें बटवाने का कोशिश होगा, हमको बटवाने का कोशिश होगा, लेकिन हम खाली एक ही चीज को देखना है कि हम लोग मोदी जी को 400 सीट देना है और साथ में जय जय श्री राम का साथ में हमें कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना है। यही संकल्प के साथ हमें कमल सिंह में वोट देना है कि नहीं देना है? भाई और बहनों, जब मोदी जी को 300 सीट मिले थे, वो समय
मोदी जी ने बस्तर का 44,000, कोमूर जिले का 61,000 और रोहतास जिले के 80,000 लाभार्थियों को पक्का घर देने का काम किया। जब 300 सीट मिले थे, जब 300 सीट मिले थे, तब मोदी जी ने बक्सर जिला का 1.5 लाख लोगों को, कुमूर जिले के 1,26,000 लोगों को, रोहतास जिला के 3 लाख, रोहतास जिले के 3,88,000 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम किया। जब मोदी जी को 300 सीट मिले तो बक्सर की 2.5 लाख, कोमोर की 2,23,000 लाभार्थियों को गरीब कल्याण अन्न योजना में चावल देने का काम किया। ये कब किया? जब 300 सीट मिले थे। 400 सीट मिलने से दुगुना होगा कि नहीं होगा? 400 सीट मिलने से दुगुना होगा कि नहीं होगा? और अभी अभी मिथिलेश जी क्या बोल रहा था? बक्सर को मैं काशी बना के रहूंगा, वाराणसी बना के रहूंगा। बोला है कि नहीं बोला है? अभी मोदी जी 25 तारीख आएगा ना, मैं भी जब मोदी जी को मिलूंगा, मैं मोदी जी को बोलूंगा कि मिथिलेश जी ने संकल्प लिया है, आप मोदी जी मिथिलेश जी को मदद कीजिए, हमें बक्सर जिला को, बक्सर को हमें विकास का गति में आगे ले जाने का है। भाई और बहनों, एकदम भूल मत करना, वोट बीजेपी को देना, मिथिलेश जी को देना, मोदी जी को देना। हिंदू को अभी ठंडा होने का समय नहीं हुआ है, हिंदू को ठंडा होने का समय नहीं हुआ है। हमें मोदी जी का नेतृत्व में कम से कम और 10 साल और जाके आगे काम करना पड़ेगा और देश में हमारा जो एजेंडा है इसको पूरा लागू करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो लोग बोलते 10 साल हुआ, 10 साल में थकना नहीं है। मुगलों ने हमें 500 साल शासन किया, 500 साल शासन किया। मोदी जी तो खाली 10 साल शासन किया। मोदी जी को आगे 10 साल देना है, बीजेपी को 50 साल देना है कम से कम। बीजेपी को कम से कम आगे जाके 50 साल देना है। भाई और बहनों, चुनाव का दिन, कमल का सीन में वोट देना है, मिथिलेश जी को वोट देना है। और बाकी यहाँ जो आनंद मिश्र घूम रहा है ना, चुनाव का बाद मैं उनको दोबारा असम में बुला के ले जाऊंगा। भाई बेटा इधर ही आओ, जो करना है उधर ही करो, बिहार जाके डिस्टर्ब मत करो। असम में तुम्हारा अभी घर है, मैं असम में तुमको ले जाऊंगा, उधर ही रहो, सुख में रहो। यहाँ में बीजेपी को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ बक्सर में घुमा घूमी मत करो। ये मोटरसाइकिल चलाने वाला हमें लोग नहीं चाहिए, हमें कश्मीर भारत में लेने वाला हीरो चाहिए। ये मोटरसाइकिल बुलेट चलाने वाला हीरो चाहिए कि मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने वाला लोग चाहिए? कैसा लोग चाहिए आप लोगों को? ये मिथिलेश जी को वोट देगा ना तो क्या मिलेगा? हमें सब कुछ मिलेगा जो हमारा दिल में है। और जो लोग आनंद मिश्र को वोट देगा ना, खाली सपना में बुलेट का खाली छवि ही दिमाग में आएगा कि बुलेट हम देखा था और आगे कुछ नहीं होने वाला है। भाई और बहनों, बिहार का उन्नति के लिए, बक्सर का उन्नति के लिए, हमारा हिंदू समाज का, हमारा भारतवर्ष का कल्याण के लिए हमें मिथिलेश तिवारी को जिताना है। जिताना है ना? जिताना है कि नहीं? सबको जिताना है तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, मिथिलेश तिवारी,